बिजली देंगे आप, लोग काम नहीं करना चाहेंगे। आप अपाहिज बना रहे हैं बिजली देके, क्या मतलब है? लोग काम करेंगे, जब काम करेंगे तभी उनके अंदर एक नई सोच आएगी। आप फ्री में बिजली लेंगे, फ्री में पानी लेंगे, लोगों को नहीं दिख रहा कि फ्री बिजली फ्री पानी से क्या हो रहा? कहीं ना कहीं राजस्व का घाटा ही तो हो रहा। कहीं में कहाँ से पैसा आ रहा भाई? कहाँ से पैसा लाएंगे आप? आपके पास पैसा है जो आप देंगे? सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे योगी जरूरी है तो भाजपा जरूरी, क्योंकि गुंडागर्दी सबकी ऐसी तैसी हो चुकी है। किसी की हिम्मत नहीं है कोई आज उत्तर प्रदेश के अंदर आँख उठा के देख सके। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। बीमार राज्य था, आज बीमार नहीं है, ये आज ये स्वस्थ हो चुका है। तरह की महंगाई है, रोजगार की कमी है, रोजगार की बात हो रही है। देखिए महंगाई जिसको महंगाई से दिक्कत है, पहले अर्थव्यवस्था जाके पढ़े कि महंगाई बढ़ क्यों रही है, ठीक है। और बात रही रोजगार की, देखिए रोजगार सरकार जानती कितने लोग काम करने वाले हैं और उसी हिसाब से रोजगार निकालती है वो। मैं मानता हूँ कि हाँ बेरोजगारी है, लेकिन जब कुछ चीज़ें 60 साल से बिगड़ी हुई हैं तो सुधरने में 5 साल में कितना आप कर लेंगे? टाइम दीजिए ना आपकी 5 साल में, फिर देखिए अब की बार क्या होगा उत्तर प्रदेश का। जय बीजेपी। हाँ बोलिए। चुनाव किसका माहौल लग रहा है आप लोगों को? बस भाजपा का माहौल है। क्यों लग रहा है? भाजपा सबको साथ लेके चल रही है, इसलिए माहौल है। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए सबका साथ सबका विकास, जातिवादिता नहीं है, और सबका विकास। जातिवादिता नहीं है, जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सबका समान व्यवहार सभी के साथ में। जो हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमानों को भी देखो सबसे ज्यादा राशन ले रहे हैं, सब हिंदू भाई भी सब ले रहे हैं, उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं है। दिया जा रहा है जात पात को देख करके राशन सभी को दिया जा रहा है, ये नहीं कोई जात पात देख करके दिया जाए, और सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं वो लोग, और उनका वोट भी मिलेगा, मुसलमान भाइयों का वोट भी मिलेगा बीजेपी को। जो बीजेपी ने कर दिखाया जो आज 60 सालों में नहीं हुआ है, और क्या वो अभी तक करके दिखा दिया हमारे योगी जी ने। लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है हमारी। पंजाब में जो मोदी जी के साथ हुआ उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? अरे जब मोदी जी से, अब एक ये बताइए, एक लोग हैं जो ऐसा कर, ये बताइए, आप सबको खुश थोड़ी ना कर सकते हैं। आपका चैनल होगा तो आपके चैनल से भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो बीमार होंगे, परेशान होंगे, तो क्या करें मोदी जी उसमें? वो दिक्कत उनके लिए है ना। उसमें साजिश देखते हैं कि मतलब नॉर्मल नहीं, साजिश है ये तो, साजिश है ये तो, भरपूर साजिश है ये। इनको तो आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को तो आतंकवादी तो घोषित कर देना चाहिए। वो कोई माले में नहीं है पार्टी। उस दिन में कहीं हमको लगा कि ढूंढना ना पड़े कांग्रेस वालों गूगल पे, कांग्रेस पार्टी थी। अच्छा, प्रियंका गांधी भी आ रही है, बोले स्कूटी देंगे सभी को, कोरोना में जिसको प्रभाव पड़ा था 25,000 रुपया देंगे सबको। जहाँ कांग्रेस है वहाँ कुछ नहीं दे रहे हैं, सब भूखों मर रहे हैं। ये खुद लूटने के लिए लालच दे रही हैं, खुद लूटने के लिए लालच दे रही हैं। प्रियंका माने जीरो, कुछ नहीं, नथिंग। पैसा कहाँ से लाएंगे ये बताइए? जो पैसा था हम ही लोग का तो पैसा है, रोड बन रही, बिजली हम ही लोग टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी से कुछ भी। पैसा कहाँ से लाएंगे आप? आप देंगे जहाँ बढ़ाएंगे भी तो लूटेंगे किससे? हम ही से तो लूटेंगे। पैसा आता कहाँ से है? भाई हमारे योगी मोदी जी दे रहे हैं, तभी वो प्रियंका गांधी अब करी स्कूटी देंगे। वो कह रहे हैं हम उनको फ्री बत्ती देंगे, किसान भाइयों को देंगे। अभी तक कहाँ चले गए थे ये? अभी खूब 5-10 साल उन्होंने राज किया है, अभी तक कहाँ गए थे? जब हमारे योगी जी मोदी जी सबको सब कुछ फ्री देने लगे हैं, तब वो कह रहे मैं भी दूंगा सब। अरे भाई आना ही नहीं है, तुम सबका फ्री ऐसे चाहे मुंह से बोल दीजिए आप, भाई तुमको आना ही नहीं। अच्छा, आप लोग जैसे व्यापारी वर्ग से हैं तो विमुद्रीकरण हुआ, जीएसटी लगा, तो लोग बोले कि बड़ा उसका विरोध हो रहा है, विपक्षी विरोध करें, तो आप लोग को कुछ प्रभाव? किसी भी चीज का इतिहास देखिए आप। विमुद्रीकरण हुआ, ठीक है, नोटबंदी हुई, नोटबंदी से जनता परेशान हुई ना। आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे देखिए क्या क्या हुआ है। आतंकवादी गतिविधियों से लेकर कितनी चीजें रुक गई। उनकी आत्मा से पूछे जिन्होंने एक बल्क में पैसा रखा हुआ था, जो हथियार खरीदते थे, अब बताइए आज कहाँ गए सब? तो उसको हमेशा एक बड़े, देखिए जो कम पढ़े लिखे हैं, जिसको जानकारी नहीं, 4 लोगों के बोलने पे बोलते हैं, उनको नहीं पता है क्या इतिहास रहा है। आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे जब देखेंगे, भारत पार होके देखिए ना, पीओके पे देखिए, पाकिस्तान में देखिए, सारी चीज़ों को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि विमुद्रीकरण क्यों हुआ था। और जीएसटी आने से क्या बुरा है? जीएसटी, अच्छी रोड चाहिए, बिजली 24 घंटे चाहिए, पानी सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए। कोरोना आया था, कोरोना काल में सब लोग चिल्लाते भाई सबका वेतन आना चाहिए, तो वेतन आया कहाँ से? आप टैक्स देंगे टाइम पे, सब कुछ आप पे करेंगे तभी तो आपका पैसा आएगा। कहाँ से आएगा? लेके फिरते हैं, गरीब कौन है आज के समय में? आप ये बता दीजिए। एक गरीब के पास भी 10,000 रुपए का मोबाइल है, फिर गरीब कहाँ से रह गया? महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़, भैया विकास चाहिए तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। कहाँ महंगाई बढ़ गई? इतिहास में कहावत है, मुझे याद नहीं है कौन से फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कोई देश में अगर महंगाई बढ़ रही है तो समझ लीजिए वो राज्य अपने सही रास्ते पर चल रहा है। मोदी जी बोलते थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो उसलिए। अरे इधर कोरोना का भी तो देखिए आप, 2 साल में कितना
जो डिक्रीमेंट हुआ है वो भी तो देखिए, बड़ी की चीज़ है। अच्छा, लोगों ने पैसा भी तो लिया है, राशन भी आप ले रहे हैं दोनों टाइम का, तो पैसा कहाँ से आएगा? ये सोचने वाली बात है। सुविधाएं सबको चाहिए। इतना राशन नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब देखिए बराबर दे रहे हैं ये लोग, अब इसको कुछ समझ रहे? अभी तक नहीं है ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। लोग मानने से इंकार करें चाहे जो करें, राशन चाहिए, बिजली, सब कुछ चाहिए, लेकिन बिना पैसे के तो नहीं हो पाएगा ना भाई। नहीं सर, बाबा इसमें भारतीय जनता पार्टी खुल के आ रही है, आप एक बार फिर देख लीजिएगा मोदी सरकार बनेगी। अच्छा, बाबा बैल बुलडोजर से मुक्ति चाहिए। अखिलेश यादव ये करें कि बाबा बैल बुलडोजर से मुक्ति। इधर आइए, दिक्कत क्या है? आप पेपर आउट कराएंगे तो आपका घर गिरेगा, आप दूसरे की जमीन हथिया लेंगे, घर गिरेगा, दिक्कत क्या है? अतिक्रमण करेंगे आप करिए ना। यह है ना कि पुलिस वालों से बड़ा, ये सरकार से बड़ा अपने आप में कोई राजा नहीं होता। आज देखिए, दिख रही सच्चाई। कहते थे बंगाल में दीदी जरूरी है, हम लोग कह रहे हैं यूपी में योगी जरूरी है। योगी जरूरी है। आइए ना, यही योगी जाके बोले थे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माइलाल की औकात हो, आंख उठा के देख ले, दंगा करके दिखाए। करें दंगा, करिए दंगा, हिम्मत है, आइए। बाबा स्वागत कर रहे हैं, आइए। किसी की हिम्मत नहीं है। सर बस जला देते थे, गाड़ी जला देते थे, पत्थरबाजी करते थे, आज बस जलाइए। अब उनको सोचना पड़ रहा है। तुम्हारा पूरा इतिहास नहीं, पूरा का पूरा तुम्हारा जो जनरेशन होगी ना, वो भी उसका टैक्स पे करेंगे, पे नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कर पाएंगे। आप लोग बता सर, क्या माहौल लग रहा है आप लोग? माहौल जो है इस समय 2022 का, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये पब्लिक जब जाएगी दिखाएगी। बाबा जी के अलावा कोई भी सरकार यूपी में नहीं चल सकती है, ना ही इस यूपी को कोई संभाल सकता है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं, फिर लैपटॉप भी देते हैं। लैपटॉप से देखिए इस समय पढ़े लिखे लड़के हो रहे हैं, निकल रहे हैं, सब अपना लैपटॉप खरीद सकते हैं। आप लोकल में नहीं होगा। और दूसरी बात रही, जो इस समय चल रहा है, व्यापारी का यहाँ से कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में ये देखा जा रहा है व्यापारी किस सरकार में ज़्यादा सुरक्षित है। वो व्यापार करने निकला है, सुरक्षा चाहता है। कोई दंगा हुआ है? कोई दंगा नहीं। बाबा की ही सरकार है और आगे भी आएगी। एक टाइम पे कल्याण सिंह का जमाना था, उन्हें कहा था कि अगर नकलबाजी होती है तो उसमें 16 या 70% रिजल्ट आता था हाई स्कूल इंटर का। दूर गांव सुनाई पड़ता था कोई पास हो गया इंटर हाई स्कूल। 30 नंबर ने आपने इंक्रीमेंट कर दिया, उसमें भी आप बच्चों को पास कर दे रहे हैं। आप बच्चों को नहीं, आपका ये वोट बैंक का राजनीति है। आने वाले टाइम पे जब वही बच्चे बेरोजगार होंगे, जब बिना पढ़े लिखे लोग पास हो जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? इसकी जवाबदेही कौन देगा? नौकरी तो काबिल, तब आप कहेंगे बेरोजगारी है। अरे यार, आप फालजी में पास करोगे, बिना पढ़े लिखे मुंबई में कमा रहे, फॉर्म भर दिया, पास हो गए। नकल माफिया खत्म हो रहा धीरे धीरे। लोग सोचें, हम तो कहते कुछ दिन में इतना टफ कर देना चाहिए हाई स्कूल इंटर। लोग अगर फिर से सोचे हाई स्कूल इंटर कुछ होता है, आज कोई मानक नहीं रह गया है, तो देखिए चीज़ें पहले से बिगड़ी हैं, तो टाइम तो लगेगा सुधरने में ना। क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। अखिलेश यादव को सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, बोले राम राज्य बनाएंगे हम। देखिए ये है तो सपने में तो हमको भी आ रहे हैं कि योगी 500 के पार आ रहे हैं, 400 नहीं 500 के पार आ रहे हैं। तो ये सपने की बात तो भाई सपने की बात मत करिए। योगी जी 350 से आ रहे हैं, 350 के पार नहीं 350 से आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही चाहिए। हिंदुस्तान कहते थे ये ऋषि मुनियों की धरती है, अभी कुछ टाइम पहले लगता नहीं था, अब लग रहा है, अब लग रहा है। आप भी तो हैं यहीं पे, आप भी देखते ना, बनारस से लेके यहाँ से लेके अभी इत्र की चोरी हुई थी जो पकड़े गए थे 350 करोड़ का। क्या हो गया? कोई बात नहीं, ठीक है सर। तो अब मथुरा हो गया, सॉरी अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा की बारी है। बाकी है। ये जो कहावत अभी जो एक गाना आया है, जो राम को लाए हैं मुंह को लाएंगे, सही है, तुम लोग नहीं लाने देते। उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है कुछ दिन में राम का, लेकिन आज वो अयोध्या जो थी, ये धरती पावन भूमि, आज वो अयोध्या है, बन भी रहा है। आने वाले टाइम पे लोग दर्शन भी करेंगे, कहेंगे हम बनवाए हैं। अखिलेश तो बोल रहे हैं हम 1 साल में अयोध्या बनवा देते मंदिर। अरे मजाक कर रहे हैं क्या? अभी तक क्यों नहीं किया? मजाक के मूड में बैठे क्या? 1 साल में अयोध्या बनवा देंगे? 1 साल में ब्रिज नहीं बनता है, बनवा देंगे वो। अभी तक तो यानी 1 साल से कह रहे हैं, तो अभी तक अब करने लगे जब वहाँ सब कुछ हो रहा है, जब यानी कि सब कुछ सज जाता है, तो हम भी पहुँच के बताते हैं कि हमने भी तो करवाया वहाँ अयोध्या में हम लोग भी तो करवा रहे हैं। ये थोड़ी है कि जब व्यक्ति परेशान होता है ना, तभी भगवान उनके सपने में आते हैं। और अखिलेश यादव के वंशज श्री कृष्ण जी मथुरा में है कैद, जो मुगलों ने कैद कर रखा है। तब अखिलेश यादव को याद नहीं आई कि हम अपने वंशज, यादवों के वंशज
श्री कृष्ण भगवान को वहाँ से छुड़ावें। अब उनके सपने में आने लगे। जब हिंदुत्व बढ़ने लगा तो उनके भी सपने में आने लगे। अब अच्छों के सपने में भगवान आएंगे। जो ईमानदारी की धारा लेके चलेगा, सबका साथ सबका विकास करेगा, उसके सपने में केवल भगवान नहीं आएंगे, बाकी अब हर व्यक्ति के सपने में भगवान आएंगे। वो भी कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या में 1 साल में मंदिर बनवा देंगे, बिजली का बिल हाफ कर देंगे। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं बिजली फ्री में देंगे। बिजली फ्री हो चुकी है भैया, हाफ हो गई है, 6 रुपए से घट के 3 रुपए हो गई है। हमारी योगी सरकार ने किया है। और ये पार्टी मत मज़हब से हट कर के है, इसमें सभी है, हिंदू मुस्लिम सब एकता। और ये अखिलेश यादव, मायावती, बुआ बबुआ ख़त्म है, बिल्कुल बुरी तरह से ख़त्म है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें ला रही है। अखिलेश यादव की जो पार्टी हो तो मुसलमानों और यादवों के सहारे ही है, तो आप बीजेपी का उनके साथ नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ मेरे भाई, मैं मुस्लिम हूँ। जो बीजेपी की तरफ आप बीजेपी ने जो आज दिया है देश को और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को, कोई सरकार नहीं दे सकती। आयुष्मान कार्ड फ्री है, 5 लाख रुपए का बिल्कुल मुफ्त इलाज है। ई श्रम कार्ड है, तमाम योजनाएं हैं जो किसी भी सरकारों ने नहीं दी हैं। क्या कहते हैं आप लोग? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो हर समाज के लोगों को सुरक्षा मिली है, वो हमें नहीं लगता है कि जो इन 70 सालों में किसी को मिली होगी, चाहे महिला का हो, चाहे जेंट्स का हो, चाहे बच्चों का हो। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर, आजमगढ़ कितने दंगे वगैरह हुए। इस समाज में बताइए कि आज तक जब से योगी सरकार है या प्लस मोदी सरकार बैठी हुई है हमारी, एक भी आप बताइए कोई भी हो। और केजरीवाल आप बता रहे हैं बिजली माफ कर रहे हैं और दिल्ली में लोगों को कटवा दे रहे हैं। बताइए, दंगे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ये मौजूदा सरकार है इसका हम सबको फुल बहुमत से समर्थन करना चाहिए और फुल बहुमत से वोट देना चाहिए कि हम सब 350 बोल रहे हैं, 351 ही निकले। धन्यवाद। अमित केसरी नाम है, मैं व्यापारी हूँ, बनारस से आ रहा हूँ। बनारस में लगातार जो काम हुए हैं, बस उन कामों पे मुहर लगाने के लिए आज हम लोग कानपुर में आए हैं कि पूरे प्रदेश में 350, जैसा भाई साहब ने कहा कि 350 नहीं 351 सीटेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे। मोदी और योगी के नेतृत्व में हम लोग 350 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार कार्य हो, चाहे वो स्वच्छता के नाम पे हो, महिला के नाम पे हो, बाल विकास के नाम पे हो, सेना के नाम पे 1 रैंक 1 पेंशन हम लोगों ने लाया, GST हम लोगों ने लाया। GST से आज एक कर एक देश हो गया है। चाहे किसी क्षेत्र में आप चले जाइए, जो आपने मुस्लिम और यादवों की बात की है, कौन सा मुसलमान बताइए जो प्रताड़ित है या मारा गया है? अखिलेश यादव अपनी सरकार का उठा के रिपोर्ट कार्ड देख ले, 850 से ज्यादा दंगे उनके में हुए हैं, जिसमें लगभग 27,500 मुस्लिम मारे गए थे। ये भरमाने का कोशिश न करें। ये कहते हैं कि इनके सपने में कृष्ण आते हैं। अरे शर्म करो। 5 साल तक सरकार में थे तो कृष्ण नहीं आ रहे थे, आज कृष्ण आ रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? उत्तर प्रदेश की जनता आज जाग चुकी है। जिस बिजली बिल पर तुम कह रहे हो कि माफ करेंगे, एक समय तक 3 घंटा बिजली नहीं दे पाते थे, माफ की तो बात छोड़ दो। अरे हम लोगों का उत्तर प्रदेश आज विकास की ओर बढ़ रहा है, इसको उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, इसको बढ़ने दो। आपसे हाथ जोड़कर अभिनंदन है कि आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाए। अपने चाचा को बेइज्जत किया, पिताजी को बेइज्जत किया, बुआ के पास जाके समर्थन मांग लो, 7 कुछ सीटें आपकी बच जाए। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा बैल बुलडोजर से मुक्ति चाहिए। बाबा बैल बुलडोजर से बिल्कुल चाहिए, क्योंकि बुलडोजर जहाँ चल रहा है वहीं इनके लोग हैं। जहाँ अपराधी है, अपराधियों पे चल रहा है। बुलडोजर तोड़ के मकानों को बनाया जा रहा है। अभी आप इलाहाबाद प्रयागराज चले जाइए, वहाँ पे आप देख रहे हैं 450 से ज्यादा मकान बनाए जा रहे हैं, जहाँ एक फ्लैट की कीमत 50 लाख है, 4.5 लाख रुपए आधार कार्ड के हिसाब से लॉटरी के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये क्या है? बुलडोजर तो अखिलेश यादव के ऊपर चल रहा है, अखिलेश यादव के लोगों पे चल रहा है। करप्शन करने वालों के घर से गड्डी के नोट निकल रहे हैं, तो उनको तकलीफ तो होगा ना। हमारा पैसा जाएगा तो हमको तकलीफ होगा, उनका जा रहा है। तो कह रहे चुनाव तक छापा मत मारिए। तो चुनाव में ही तो उनका पैसा चाहिए ना। चुनाव का पैसा ही तो उनका गड़बड़ा रहा, तो मना करेंगे ही। ये तो जाहिर सी बात है। उस सीट जो 200 करोड़ निकला, 200 सीट का था,
गड़बड़ा दिया योगी जी, बहुत गलत काम कर दिया। एकदम गलत है। मैं इसका कट्टर विरोध में हूँ। सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, उसके साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये पंजाब को एक दंगे की आग में झोंकने की साजिश हो रही थी। पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर था। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? इसके पहले भी प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, क्या कहीं आप बता दीजिए कि भाजपा के राज्य में उनको रोका गया था? कहीं काले झंडे दिखाए गए थे? कहीं किसी तरीके को? ये मानसिक ओछापन है, ये मानसिक दिवालियापन है। इस तरह की राजनीति भारत की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और कभी नहीं करेगी। भैया ने बोल दिया जो मैं बोलना चाह रहा था। भयमुक्त उत्तर प्रदेश है आज। कोई भी व्यक्ति अंतिम पायदान तक की कोई भी योजनाओं से वंचित नहीं है। सबको लाभ, चाहे जो भी योजना हो। पहले राशन बंटता था, सुबह 4 बजे से, हम लोग छोटे छोटे थे, हमें याद है, सुबह 4 बजे से लाइनें लगानी पड़ती थी। आज लाइनें मुक्त हो चुकी हैं। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड की लाइन हो, चाहे सिलेंडर की लाइन हो, पूरा भयमुक्त उत्तर प्रदेश है, माफियाओं से लेकर के हर एक चीज़ से। तो हम सब यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें पार कर रही है। अब याद करिए मुजफ्फरनगर का वह घर जिस घर पे लिखा होता था यह मकान बिकाऊ है, आज सर्वे करा लीजिए। आज वहाँ लोग पलायन की जगह काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। बाहर के मजदूर, जो प्रवासी मजदूर कोरोना में आए थे महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बम्बई से, आज वो वापस उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नित नए विकास के आयामों को गढ़ रहा है योगी जी के नेतृत्व में। अगर आप एक व्यक्ति विशेष को देखेंगे, जैसे बोले आपने भी बोला कि यादव और मुसलमानों को लेकर, व्यक्ति विशेष मत देखिए, पूरा प्रदेश देखिए आप। अगर आप पूरा प्रदेश देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे। अभी एक रिपोर्ट आई थी, हाईवे वाला राज्य बन चुका है ये। जितने बड़े बड़े हाईवे हैं अभी तक सब उत्तर प्रदेश के अंदर है। 7 एयरपोर्ट हो चुके हैं, जहाँ भी पहले केवल 2 होते थे, एक लखनऊ में, एक बनारस में होते थे। आज ये पूरा का पूरा जुड़ चुका है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप केवल नौकरी को लेंगे तो ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी है वो दूर हो जाएंगी। जो चीज़ें आज 50 साल से हो, तो धीरे धीरे चीज़ें दूर होंगी। लेकिन आज के टाइम पे चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो अपर से लेकर निचला, हालांकि व्यक्ति विशेष तो ऊपर अपर निचला होता नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं, सब खुश हैं। और जो ये दंगे की बात है अभी, तो आज तो है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत कोई चूं कर दे। 100 बार सोचने की एक घर भगवान की कृपा से मिला है। कहीं हल्का सा अगर एक कंकड़ फेंक दिया, कहीं कैमरे में नाम आ गया ना, तो वो चला जाएगा हमारा। ये है, मैं प्रयागराज में ही हूँ, और ये चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे भी है कि पहले जैसे लड़कों का जो समूह इकट्ठा होता था, लोग तोड़फोड़ कर देते थे। अभी 2 दिन पहले भी हुआ है, अभी यहाँ पे सलोरी में हमारे यहाँ एक अभी बवाल हुआ है थोड़ा सा रोजगार को लेकर। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ हुई शांतिपूर्ण ढंग से हुई, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई एक चूं कर दे उसमें, कोई एक कंकड़ फेंक दे। माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में सब अच्छा है। कहीं पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दंगा फसाड़ का कोई बनाया जा रहा माहौल। उत्तर प्रदेश में गुंडों को या तो उत्तर प्रदेश से बाहर किया गया है, या तो उनको जेल में डाला गया है। तो उत्तर प्रदेश में ये नहीं कहा गया कि आप जाइए क्राइम करिए, आप बच्चे हैं, गलतियाँ होती हैं, ये नहीं कहा जा रहा। उत्तर प्रदेश ये कहा जा रहा है गुंडे हैं तो इनको जेल में डालिए, तो उत्तर प्रदेश बाहर करिए। तो योगी जी का बिल्डोजर उनके घर के लिए तैयार खड़ा है कि आप एक भी क्राइम करेंगे तो मेरा बिल्डोजर आपके घर में पहुंच जाएगा। इसलिए सभी गुंडों को यहाँ से बाहर भगाया गया है। यादव फ्री में बिजली दे रहे हैं। अखिलेश यादव तो कहीं नहीं दे रहे थे। इससे पूर्व में जो सरकार थी उसके तो आपको बिजली के रेट पता ही होंगे। आज योगी जी ने 3 रुपये कर दिया यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में। जो कहते हैं बिजली फ्री देंगे, तो आपकी पूर्व सरकार थी तब आपने नहीं दिया। आज क्यों देने की वो बात करें? क्योंकि योगी जी ने आदत बिगाड़ दी है लोगों की। क्योंकि योगी जी ने इतना दे दिया लोगों को कि अब जनता बिगड़ चुकी है उनकी आदत। बिना उनसे लिए फ्री में कुछ मानेगी नहीं, इसलिए वो सोच रहे हैं ना तो कुछ देना ही पड़ेगा फ्री में, तो यही दे दो, बिजली दे दो फ्री में। यही केजरीवाल जी को लगता है कि बिजली दे दो फ्री में। अरे केजरीवाल जी, जब आप सीए की बारी आई थी तो आप पुलिस वालों को बिरयानी खिलाने का काम कर रहे थे। ये नहीं कह रहे थे कि यहाँ पे दंगा करने आ रहे हैं उनको भगाओ, वो बिरयानी खिला रहे थे लोगों को।